एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ समझो। यहाँ पर जो है ना, ये आप हो और ये है आपकी सक्सेस। ठीक है ना। आप कुछ इस तरीके से एक्सपेक्ट करते हो, थोड़ी मेहनत करी, थोड़ी सक्सेस मिल गई हमें। ठीक है ना। थोड़ी मेहनत करी, थोड़ा और भाई सक्सेस मिली, थोड़ी मेहनत करी, थोड़ी और सक्सेस मिल गई। ये हमारी जो है वो कुछ एक्सपेक्टेशन मिलती है। बट रियलिटी में क्या होता है भाई, ये आप हो, ये आपकी जो है वो सक्सेस है। थोड़ी मेहनत करी हमने, कोई सक्सेस नहीं मिली। ठीक है ना, बस सीधे ये जा रही है आपकी सक्सेस। फिर और मेहनत करी, कोई सक्सेस नहीं मिली भाई। ठीक है ना। फिर और मेहनत करी, कुछ नहीं हुआ भाई। ठीक है ना। और फिर क्या हुआ, फाइनली आपने मेहनत करी और अचानक से आप देखते हो कि भाई इस तरीके का जे कर्व आपको जो है वो देखने को मिलता है। तो आज की स्टोरी भाई कुछ इसी तरीके की है। तो यार अभी जो मैंने चीज़ दिखाई ना कि कैसे यार मेहनत करते 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 कई बार क्या होता है, रिजल्ट नहीं मिल रहे होते हैं जो हम मेहनत कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली, बट भाई एकदम से लाइफ में जे करवाता है। तो भाई आज की जो वीडियो है ना और आज की जो स्टोरी है और आज जिनके बारे में बात करने, भाई उनका भी लाइफ जो है ना ब्लॉगिंग ने कुछ ऐसे ही बदला। एक्चुअली मेरे को 5 दिन पहले एक मेल आया था एक भाई का, जिन्होंने अपनी यार सक्सेस स्टोरी शेयर करी है। साथ ही में इन्होंने अपने कुछ प्रूफ्स वगैरह भी जो यहाँ पे अटैच करे हैं, ट्रैफिक और अर्निंग के प्रूफ्स। ये भी सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, दिखाऊंगा। सबसे पहले इनकी थोड़ी सी जर्नी समझते हैं, बड़ी ही इंस्पायरिंग है। इन्होंने पूरी यहाँ पे डिटेल लिखी और इस वीडियो के अंत में एक्चुअली मैंने उनसे 10 क्वेश्चन ही पूछे और उन्होंने वो जो है वो ऑडियो रिकॉर्ड करके मेरे पास भेजी भी। तो वो यार ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो पॉडकास्ट के फॉर्म में इस वीडियो के अंत में वो भी चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। उनके खुद के जो है वो खुद के उनकी जो है जवानी जो है उनकी जर्नी, और साथ ही साथ जो है ना उनसे कई सारे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे थे कि भाई कैसे यहाँ तक पहुंचे ना। तो वो सब भी जो है वो आपको सुनने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर इनके बारे में बात करें तो इन्होंने जो है ना वो ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी 2017 में। 2017 में यार ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करी, वेबसाइट वगैरह बना रहे थे। ठीक है, बनाने के साथ साथ कई सारी वेबसाइट फेल भी हो रही थी स्टार्टिंग में। जो है भाई जो है ना वो कई बार रिजल्ट नहीं मिलते और आप लोग के साथ भी यही होता हो, भाई बना रहे रिजल्ट वगैरह नहीं मिल रहे। साथ ही साथ फिर उन्होंने यार सोचा यार कि चलो यार जॉब वगैरह करी जाए, आईटी फील्ड से थे। और उस समय ये जो हर्ष अग्रवाल है साउथ में लाउड है ना, उनका जो है ये ब्लॉग काफ़ी पढ़ा करते तो इनके दिमाग में एक चीज़ जो है ये घुस गई थी कि यार अपना बॉस जो है खुद बनना है। बट स्टिल जो है भाई सक्सेस नहीं मिल रही थी। तो इन्होंने जो है वो जॉब करी, करीबन 27-28 हज़ार रुपए की महीने की जो है इनकी सैलरी थी। फिर जब इनकी इनकम ब्लॉगिंग से 70 हज़ार होने लगी, और आप भी लोग ऐसे मतलब जब जॉब मत छोड़ दिया करो, जब इनकम ठीक ठाक होने लगी, आपकी सैलरी से इनकम डबल होने लगे, तब ये दिमाग में लगाया करो कि हाँ यार अब ऑनलाइन से ठीक ठाक अर्निंग बन रही है, थोड़ा सा मैंने थोड़ा मनी का जो है वो बैकअप भी बना लिया हुआ है, तो आप जो है वो जॉब छोड़ सकते हो। तो इन्होंने भी ये सी लिया कि यार 70 हज़ार रुपये सैलरी हो गई यार, अब क्या करते हैं, अब जॉब छोड़ देते हैं। इन्होंने अपना जॉब छोड़ दी। बट यार जॉब छोड़ने के बाद यार हर चीज़ जो है वो बढ़िया से नहीं होती। फिर अचानक से भैया इनकी वेबसाइट वगैरह जो है वो हिट हो गई गूगल बाबा ने। पहले इनकी अर्निंग 70 हज़ार से पहुंची 15 हज़ार, और 15 हज़ार के बाद जो है अर्निंग सीधे चली गई भाई जीरो पे। तो ऐसा होता है यार, ये बिजनेस है, यहाँ पर भी एकदम से अप ट्रेंड देखने को मिलता है, फिर डाउनफॉल देखने को मिलता है। बट भाई वही वाली बात है, फिर इन्होंने गिव अप वगैरह नहीं करा। इनके दिमाग में आइडिया है कि यार अब यार ये कंटेंट राइटिंग वाले से जो है मैं बाहर निकलता हूँ, और ये मूव करके 2023 में टूल वेबसाइट की तरफ। टूल वेबसाइट पे भी ये काम करने लगे। शुरू में जो इनका अर्निंग वाला मॉडल था वो यार एडसेंस वगैरह का ही था। शुरू में ये एडसेंस वगैरह से ही जो है मोनेटाइज कर रहा था। और एडसेंस में जो जो डाउनलोडिंग टाइप वाला इनकी टूल वेबसाइट, तो जो डाउनलोडिंग वाले जो टूल वेबसाइट होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि उस पर सीपीसी वगैरह जो है वो कम रहता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है बट सीपीसी बहुत कम मिलता है। तो उनके दिमाग में आइडिया आया यार कि एक काम करते हैं यार, इसको जो है ना इसमें थोड़ा सा इसको हम SaaS में कन्वर्ट करते हैं, और थोड़ा सा इसमें हम जो है प्रीमियम मॉडल लेकर जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर के साथ। तो इन्होंने क्या है इसको कर दिया भाई सब्सक्रिप्शन बेस पे, कुछ अमाउंट जो है वो ये लेने लगे। तो वो इनके लिए जो है ना टूल में बहुत ज़्यादा गेम चेंजिंग साबित हुआ, क्योंकि इनका टियर 1 कंट्री से कुछ ट्रैफिक आता था, यूएई वगैरह से भी आता था, यूएस वगैरह से आता था। तो वहाँ के लोग जो है ना वो बाय करने पे बिलीव करते हैं, अगर उन्हें वैल्यू मिल रही है तो वो बाय कर लेते हैं। तो जैसे ही इन्होंने ये मॉडल भाई लॉन्च करा ना, इनका रिवेन्यू भाई एकदम से जो है वो भाई रॉकेट बन गया। ठीक है, सीधे ये 3 से 4 लाख रुपए महीना रिवेन्यू तक जो है वो पहुंच गए। उसके बाद भाई इनकी अपने कॉलेज के सीनियर मित्र हुई हैं, उनसे जो है वो बातचीत हो रही थी ऐसे ही। तो उन्होंने बोला कि यार जो उनके सीनियर, उन्होंने बोला कि यार तुमने अब ये मार्केट फिट या मार्केट टेस्टिंग तो कर ही लिया अपने, कि लोगों को आपका टूल जो है वो पसंद आ रहा है, इसको यूज कर रहे थे, काम करो इसका प्राइस जो है वो हाइक करो। तो अब इनके दिमाग में ये आया है कि यार अगर यार मैं इसका प्राइस हाइक कर देता हूँ तो ऐसा ना हो यार जो लोग सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं भाई वो भी यार इसको सब्सक्रिप्शन वगैरह ना ले। मतलब ये काफी मतलब कि एक होता नहीं आंसर नॉर्मल वे में कि यार क्यों ही लेंगे यार, डाउनलोडिंग वाली वेबसाइट तो बहुत सारी फ्री में चल रही, मेरा क्यों लेंगे जा करके। बट जो इनके सीनियर थे इन्होंने इनसे बहुत ही बेहतरीन सी चीज बोली कि भैया तुम ना डिसाइड करो, मार्केट को डिसाइड करने दो आपके टूल का पोटेंशियल। ठीक है ना, आप ओवर थिंकिंग ना करो इतनी ज्यादा। तो इन्होंने क्या करा भाई, सिंपल था जो है उसका 80% जो है वो प्राइस उसका हाइक कर दिया।
और वो इनके लिए भाई तगड़ा वाला गेम चेंजर साबित हुआ। जहां इनके 3-4 लाख रुपए अर्निंग हो रही थी ना, वहां ये सीधे 14-15 लाख 18 लाख तक जो है ना, कभी कभी इनका अर्निंग जो है वो महीने का इस सब्सक्रिप्शन मॉडल से जो है भाई वो पहुंच गया। तो ये थी भाई इनकी एक कहानी, और ये अभी इसी लेवल पर जो है कर रहा हूँ। और ये जो इनका जो गेम ये चेंज हुआ ब्लॉगिंग में, शुरू में तो कंटेंट वाला कर दिया 2023 में टूल वेबसाइट में, मेन जो गेम चेंज होना स्टार्ट हुआ वो हुआ 2024 से। तो अभी भाई बिल्कुल फ्रीडम भरी लाइफ जी रहे हैं। मलेशिया, थाईलैंड, ये देखो सब इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ें जो लिखी, इसी को मैं थोड़ा सा समराइज फॉर्म में बता रहा हूँ जितना मेरे दिमाग में था, ठीक है, क्योंकि स्टोरी इनकी बड़ी बढ़िया थी। अब आप देखो ना, यहाँ पर इन्होंने ये भी चीज़ें लिखी है कि काफ़ी सारे लोग यार ब्लॉगिंग में जो है वो ब्लॉग वो छोड़ भी रहे हैं, और बाकी देख रहा हूँ ना इन्हें, आई हैव स्पेंड मोर टाइम इंजॉइंग लाइफ। थोड़ा इसको मैं जूम करता हूँ ताकि आप इसको और समझ पाओगे। आई हैव स्पेंड मोर टाइम इंजॉइंग लाइफ ट्रैवलिंग अपार्ट फ्रॉम फिनिशिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू होम। इनका नया घर भी बन रहा है। ट्रैवल्ड मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, भूटान, वियतनाम, 5-7 इंडियन स्टेट्स, ऑल इन 2015 ओनली, 2025 ओनली। तो भाई जंप ही इनको अभी मिला हुआ है। तो ये यार थोड़ा सा पावर है एक सैस बेस चीजों को करने की। कई बार हम ओवर थिंकिंग करते हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा, बट भाई वही वाली बात है ना कि लेट ऑडियंस डिसाइड, ठीक है ना, उनको डिसाइड करने दो कि नहीं लग रहा। अगर नहीं लेंगे तो भाई फिर से फ्री में चीजें कर देंगे ना। कोई वैसा तो है नहीं कि भाई पेड ही उसको करना है। तो ऐसे करते करते जब इन्होंने करा तो शुरू में जो है इनको काफी सारे रिफंड के भी वो आ रहे थे, क्योंकि भाई जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो ना तो वो बिल्कुल प्रूफ नहीं होता, बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम आती है, चीजें आती है। तो इनको बहुत सारी कंप्लेन आ रही थी, शुरू में काफी रिफंड वगैरह भी हो रहा था। बट धीमे धीमे क्या है ना, क्वेरी सॉल्व करते 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 जो प्रोडक्ट होता है वो स्टेबल होता है। तो अब इनका प्रोडक्ट जो है वो काफी बढ़िया जो है वो चीजें यहाँ पर चल रही है। पर आप जो है ना यहाँ पर इनके स्क्रीनशॉट देख सकते हो। उन्होंने कुछ पेपैल के स्क्रीनशॉट लगाए हैं, कुछ स्ट्राइप के स्क्रीनशॉट लगाए हैं। तो देखो ये जो है इनका ये एक स्क्रीनशॉट है, इसमें इनकी 2000 कुछ डॉलर की जो है वो अर्निंग आप देख सकते हो। बाकी आगे यहाँ स्क्रीनशॉट चलते हैं, ये इनके जो वेबसाइट उसका ट्रैफिक देख सकते हो, लास्ट 16 मंथ का 1.14 मिलियन। और जैसा कि आपको पता है ना कि जो SaaS बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मैसिव ट्रैफिक की जरूरत नहीं होती, क्वालिटी ट्रैफिक आ रहा हो और कुछ लोगों ने उसका सब्सक्रिप्शन ले लिया हो, अपने आप अच्छे खासे पैसे जो है वो बनने लगते हैं। ये इनके दूसरे वेबसाइट का ट्रैफिक है। देखो अचानक से यहाँ पर जो है ये यहाँ पर डाउन आ रखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे मे बी ये हिट हो गया होगा। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं। ये इनका एक अर्निंग का स्क्रीनशॉट है, ये एक और वेबसाइट का ट्रैफिक है। और हम यहाँ पे आगे चलते हैं और ये भी इनकी जो है एक कुछ पेमेंट है। इसको थोड़ा सा जूम नहीं हो रहा है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो करीबन, अगर यहाँ पर हम देखें, ये देखो यहाँ पर इनकी अर्निंग देखें तो ये कितनी 24,59,000, ठीक है ना, 24,59,000 के आसपास है। अब क्या मैं पूरा अंक पढ़ूँ जाके, कुल मिला के 24.5 की अर्निंग का ये भी एक स्क्रीनशॉट जो है इन्होंने भेजा हुआ है। बाकी आप खुद ही इनकी बातचीत समझ जाओगे कि यार इनको किस तरीके से इनकी जो है वो नॉलेज रही है। तो ये चीज़ है स्क्रीनशॉट। बाकी आप ये देख सकते हो भाई, ये इनके कुछ इन्होंने जो है नवंबर 5 नवंबर को मतलब लगभग डेली बेसिस का ही जो है इनका यहाँ पर देख सकते हो 40,000 18,000। थोड़ा सा इसको कैसे जूम करा जाए, ये देखो ये जो है ये कुछ इनके यहाँ पर ये भी इन्होंने जो है वो कुछ अपने अर्निंग के स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखा रखे हुए हैं, ये देख सकते हो नवंबर 5 नवंबर, ये मतलब बिल्कुल हाल फिलहाल के स्क्रीनशॉट जो है इन्होंने भेजे हुए हैं, जो भी इनकी अर्निंग हो रही है अपने ये जो इन्होंने इसको जो है वो SaaS में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। तो यही चीज़ है। आई होप आपको अभी भी समझ में आएगा किस तरीके वाली ब्लॉगिंग, किस तरीके से चीज़ें जो है वो वर्क कर रही है। तो भाई कमाने वाले लोग ऑनलाइन में अभी भी दिमाग लगा करके यार पैसे कमा रहे हैं, बट आपको बस समझना है किस तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। समझे मेरी बात? तो भाई ठीक है, अब आगे जो है मैं इनको ऑडियो वाला सिस्टम जो है वो अटैच कर देता हूँ। और आप कुछ मैंने इनसे क्वेश्चन पूछे हुए, उनके आंसर जो है तो ये इन्होंने दिए हैं। तो आई होप आप उसको भी जो है ना वो यार इंजॉय करोगे। सबसे पहले यार मैं आप लोगों से जो है ना वो पुअर ऑडियो क्वालिटी के लिए क्षमा मांगना चाहूँगा, क्योंकि जो भाई हैं वो थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन है और उन्होंने सारे क्वेश्चन के आंसर अपने मोबाइल से ही रिकॉर्ड करके भेजे, जिसकी वजह से जो है ना वो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज भी जो है वो फील होगा। तो बेटर रहेगा कि आप जो है ना वो हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हो थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी वो अपनी आइडेंटिटी वगैरह भी जो है ना वो एनॉनमस रखना चाहते हैं, तो हम उनको जो है मिस्टर वी करके जो है उनसे बात करेंगे। तो मिस्टर वी जी से जो है वो पहला क्वेश्चन रहेगा, जब आपने अपनी पहली $100 की अर्निंग की तब आपको कैसा लगा और उससे आपको मोटिवेशन जो है वो किस तरीके से मिली? जब मैंने फर्स्ट टाइम $100 क्रॉस किया था तो उस टाइम अलग तरह का कॉन्फिडेंस था। और ऐसा नहीं कि मेरा 1 महीने का $100 आया उसके बाद बंद हो गया। अक्टूबर 2017 में मेरे फर्स्ट टाइम $100 आए थे, सॉरी नवंबर में आए थे, अक्टूबर कह रहे नवंबर में आए थे 21 को। फिर दिसंबर में आए,
दिसंबर में फिर जनवरी में आया, फिर फरवरी में से डाउन हो गया। फरवरी मार्च में मेरे $50 ही बने थे, उसके बाद बंद हो गया था नहीं, क्योंकि आपको पता है कि वो फाइनल ईयर के प्लेसमेंट्स वाला सीन हो गया था। तो उस टाइम क्या था कि अलग कॉन्फिडेंट था, तब मैंने सोचा कि यार ये तो इससे बड़ा बिजनेस क्या हो सकता है जो आपके 85% मार्जिन पे चले, 85-90% के मार्जिन पे चले दुनिया का। आप या कोई भी मुझे कोई ऐसा बिजनेस बता दो जो 90% मार्जिन पे चलती है। दिस वॉज द कोर कॉन्सेप्ट। और हर्ष अग्रवाल को मैं रेगुलरली पढ़ रहा था कि यार वो हमेशा बात करते हैं कि बी योर ओन बॉस, ब्लॉगिंग कैन बी वन ऑफ देम जो आपको वहाँ तक पहुँचा सकती है। तो ये सब माइंड में मेरे चला था, और दैट ईयर वॉज कंप्लीट माइंडसेट शिफ्ट फॉर मी कि जॉब अभी क्या होता है कि जब आप कॉलेज में जाते हो तो जॉब से आगे आप सोच नहीं पाते हो, बट वो जो था ब्लॉगिंग, वो जॉब से बियॉन्ड सोचने पे मुझे मजबूर किया कि जॉब से बेटर कोई चीज़ हो सकती है। जो आप 3.5 LPA के पीछे भाग रहे हो 3-4 साल से, 4 साल की इंजीनियरिंग आप करते हो, तो अर्निंग वॉज अ डिफरेंट थिंग, बट जो माइंडसेट शिफ्ट हुआ था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए उस समय। और उस टाइम मुझे लगा कि यार मैंने तो कोड क्रैक कर लिया फिर से। तो जब मैं ये सोचता हूँ कि कोड मैंने क्रैक कर लिया, वहाँ भी गलती हो जाती है। तो इंडिया पे मैंने ऑफर वाली साइट निकाली थी। अब मैं क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया में वही इसका सेम साइट निकाला जो ऑस्ट्रेलिया जिसका काम था ऑस्ट्रेलिया से ट्रैफिक लेकर, बट वो फेल हुई थी। वो मैंने वही टाइम अक्टूबर-नवंबर में ही लॉन्च किया था, बट नहीं हुआ था, वो फेल हो गया था। और उस टाइम क्या था कि एडसेंस का बाई सेलिंग का भी दौर चल रहा था, तो वहाँ से भी मैंने शॉर्ट टर्म में अच्छी इनकम करी थी। उस टाइम एडसेंस का जो रेट था वो जो बिल्कुल फ्रेश एडसेंस होती है वो करीब 2 से ढाई हज़ार रुपये में बिक रही थी। तो वो सब काम भी मैंने शॉर्ट टर्म में बहुत सारा किया है। फाइबर पे तो लोगों के एडसेंस अप्रूव कराना, ये सब काम शॉर्ट टर्म में किया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया है। बट हाँ, एडसेंस सेलिंग जो काम था वो मैंने अच्छे समय तक किया था, 17 से 19 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आपकी ब्लॉगिंग जर्नी में सबसे बड़ा झटका कौन सा आया और आपने उस टाइम खुद को कैसे संभाला? की बात करें ना तो वही 2022 का आफ्टर क्विटिंग द जॉब वाला जो फेज था 22-23 में, वो सबसे बुरा था, क्योंकि जॉब छोड़ने का डिसीजन ईजी नहीं होता है, आप सबको पता है। और लोग जॉब के लिए क्या क्या कर लेते हैं आपको पता है, हमें पता है। और ऊपर से आप ऐसे रीजन में रह रहे हो जहाँ पे कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। हमारे मैं झारखंड से हूँ, तो इधर ऐसा कुछ है नहीं, तो या तो लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे जाते हैं या फिर जो भी है जॉब चाहिए होता सबको, सीधा बात है। तो सेटबैक वही था कि मैं सब अब से रिकवर कैसे करूं। और मैंने आपको बताया कि जब अर्निंग आपकी ब्लॉगिंग से नहीं हो रही है तो सबसे बड़ा डर ये नहीं होता है कि अर्निंग नहीं होगा या फिर मैं इनकम कम कमाऊंगा, सबसे बड़ा डर ये होता है कि दोबारा जॉब में जाना पड़ेगा। तो ये डर जो है मुझे खाई जा रही थी कि नहीं मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। और उस टाइम क्या था कि ब्लॉगिंग का खराब दौर शुरू हो चुका था 22-23 का शुरुआत में, कि एटलीस्ट एडसेंस वाले चीज़ें तो नहीं चलेंगी, वो उस टाइम कन्फर्म हो चुका था। और एफिलिएट भी डेड ही हो चुका था, क्योंकि जो इंडस्ट्री का फीडबैक था कि अमेजन एफिलिएट काम नहीं कर रहा है, वो एक्चुअल में काम नहीं कर रहा था। सबकी ट्रैफिक जो है 90% डाउन हो गई थी, खत्म हो गई थी, पूरा बर्बाद हो गया। तो उस टाइम वही था कि कुछ तो करना पड़ेगा, बस जॉब में न जाने के लिए यही मेरा सबसे मतलब मोटिवेशन फैक्ट था। एटलीस्ट इफ आई डोंट अर्न मोर देन द जॉब, एटलीस्ट आई शुड मैच देम। तो ये था कि कम से कम जॉब जितना तो कमाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आईटी जॉब छोड़कर फुल टाइम ब्लॉगिंग में आने का फैसला कैसे लिया? आपको कैसे समझ आया कि यही सही समय है? जॉब छोड़ के ब्लॉगिंग का जो डिसीजन था, देखिए एक होता है कि आप डिसीजन लेते हो एक्चुअल में, और एक होता है कि आप अपने मन में डिसीजन बना लेते हो कि ये मुझे लेना है। तो कॉलेज टाइम से ही जॉब ज्वाइन करने से पहले ही मेरे मन के कोने में ये था कि जॉब तो मैं ज्वाइन करूँगा, बट कभी ना कभी से छोड़ूंगा जरूर, मतलब कोशिश तो करूँगा छोड़ने की। नहीं हो पाया वो अलग चीज़ है, कम से कम रिग्रेट तो नहीं रहेगा। तो जॉब के फर्स्ट ईयर में ही मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना काम, जैसे कि मैंने आपको बताया वो ईयरफोन वाली सेट। तो ये था कि जैसे ही मेरी सैलरी से डबल हो जाती है ब्लॉगिंग की इनकम, और वो रहती है करीब 6-8 से 10 महीने तक कंसिस्टेंट, तो मैं छोड़ दूँगा, ये मन में क्लियर था। तो वो टाइम आया आपका अगस्त 2021 में। इन टाइम 2021 में मेरी अर्निंग हमेशा 60-70 के बीच में रही ईयरफोन वाली साइट में। इनफैक्ट बिग बिलियन डे में 2021 के बिग बिलियन डे में आई मेड 1,99,940 रुपीज़ मैंने बनाए थे। तो मैं अपने लिए कोई रास्ते बंद नहीं करना चाहता था। बंद करने का सेंस ये कि मैं चाहता था कॉलेज के इमीडिएट बाद मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकता था फुल टाइम विदाउट इवन जॉइनिंग विद जॉब। बट मुझे पता था कि ये ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, और रिस्क तो आप लोगे बट कैलकुलेटेड रिस्क लो तो ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए मैंने जॉब किया, क्योंकि मैंने कोई रास्ते को बंद नहीं होने दिया। सपोज करो कि अगर मैं डायरेक्ट ब्लॉगिंग पे चला जाता विदाउट डूइंग द जॉब, तो क्या होता है कि अगर वो फेल हो जाता ब्लॉगिंग, तो फिर आपको जॉब इंटर करने में बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि आप कॉलेज छोड़े आपके 2-3 साल हो चुके होते, और
वो तो पूछते हैं ना कि आपने इतने साल किया क्या। तो इसलिए मैंने पहले 2 साल जॉब करी कि एटलीस्ट अगर वर्स्ट केस में प्रोजेक्ट ना चले तो मैं एटलीस्ट आई कैन गो बैक टू जॉब। मेरे पास 2 साल की इंडस्ट्री एक्सपीरियंस तो रहेगा, कुछ तो रहेगा, दोबारा रिज्यूम करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो ये सब सोच के मैंने जॉब करी है एटलीस्ट 2 साल। तो मेरा टारगेट जो 5 साल का था कि 5 साल तक मैं ट्राई करूँगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बट फॉर्चुनेटली वो 2 साल में ही हो गया। तो डिसीजन रिस्की था, बट मैंने सोचा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। देखिए आप अगर 22, 23, 25 साल की उम्र में आप रिस्क ले लोगे, रोज चल गया तो अच्छा है, नहीं चला तो भी आपके पास खोने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और कॉलेज वाले लोगों के पास तो बिल्कुल ही कुछ नहीं होता है खोने के लिए। तो उन्हें तो मतलब बोलते हैं ना जो T20 क्रिकेट में एकदम बल्ला घुमाना चाहिए, लगा तो लगा, नहीं लगा तो भी आप कुछ खोने के लिए यू डोंट हैव नथिंग मच टू लूज। बट वही चीज़ आप बोलोगे कि नहीं मैं 35 की एज में 10 साल की वर्क एक्सपीरियंस लेने के बाद में ये सब करूँगा तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है रिस्क लेने की एपेटाइट जो है वो उम्र के साथ, समय के साथ कम होती जाती है और जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। तो वो सब अलग फैक्टर है, वो सब अलग डिस्कशन है। तो यही चिंता कि करना है तो अभी ही करना है, बाद में तो नहीं हो पाएगा तो आई विल लाइक पोलाइटली गो बैक टू जॉब, सीधा सा बात है। तो बैकअप प्लान भी था, ऐसा नहीं कि मैं कूद गया छत से बिना पैराशूट के, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। 5वां क्वेश्चन जो है वो रहेगा, जब एडसेंस बैन हो गया और अर्निंग ऑलमोस्ट जीरो हो गई तब आपको टूल वेबसाइट प्लस प्रीमियम प्लान का आइडिया कैसे आया? एडसेंस और एफिलिएट अपना बैन हुआ वहाँ पे 2023 के मिड में। तो उस टाइम क्या होता है कि जो मेरी डाउनलोडर बेस वाली साइट थी उस पर एफिलिएट का एक मुझे मेल आया था कि आप वो भी वही सॉफ्टवेयर बेच रहे थे, बट वो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बेच रहे थे, वो EXE सॉफ्टवेयर बेच रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी साइट तो सेम है, तो आप अपने लिंक होम पेज पर डाल दो और आप जितना सेल आएगा 50% आप ले लेना। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे भी एडसेंस तो कुछ हो नहीं रहा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप $100 ले लो फ्लैट और जितनी भी सेल आएगी वो हमारी होगी, उस पर आपको कुछ कट नहीं मिलेगा, या फिर आपको अगर पार्टनरशिप पे आना है तो आपको 50% सेल कमीशन रहेगा। तो मैंने सोचा कि यार क्या पता सेल आएगा नहीं आएगा, ऐसा सॉफ्टवेयर कौन ही लेगा जब फ्री में तो सब मिलता है। तो मैंने कहा कि आप मुझे $100 दे दो और आपकी जो सेल होगी वो आप समझना, नहीं होगी तो मुझे कोई टेंशन नहीं उसका। तो उन्होंने $100 मुझे अपफ्रंट दे दिए एडवांस में और मैंने उनका लिंक लगा दिया। अब 1 महीने के बाद जब मैंने उनसे रिपोर्ट मांगा कि आप सेल का डेटा दो, हालांकि दे वर नॉट ओब्लाइज्ड टू डू दैट, क्योंकि मैं उनसे फ्लैट एडवर्टाइजिंग फी चार्ज कर लिया था। बट वो लड़की वो अच्छी थी, उनकी जो उधर साइट पे थी, तो उन्होंने मुझे डेटा दिया। तो फर्स्ट मंथ में उनकी जो सेल हुई थी मेरे साइट के थ्रू, मेरे लिंक के थ्रू, वो हुई थी करीब $320 की, 320 या 330 ऐसे कुछ होते। तो मेरी कमीशन, अगर मैं कमीशन मॉडल पे जाता तो मुझे $170 मिलते, बट मैं तो $100 में मान गया था। तो मैंने सोचा कि यार, तो फिर मैं क्या हुआ कि फिर मैं एफिलिएट मॉडल पे क्या रखा, वहाँ से मुझे अभी भी मैं उनकी लिंक जो है वो प्रमोट करता हूँ और अभी जो है मेरी इनकम करीब $700 उनसे मैं लेता हूँ क्रिप्टो पेमेंट्स के रूप में, एफिलिएट के रूप में। तो वहाँ से मुझे आया कि फिर मैंने उनसे भी पूछा था कि आपकी जो टोटल अर्निंग होती है थ्रू आउट द वेबसाइट वो कितनी होती है, क्योंकि मैं देख रहा था कि उनका जो सेम प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट और साइड भी प्रमोट कर रहे थे मेरे जैसे ही। तो उन्होंने बताया था कि करीब $30,000 to $40,000 का रेवेन्यू उनका होता है पर मंथ। तो वहाँ से मुझे मतलब शौक लगा कि यार, मैं सोच रहा था कि यहाँ तो $10 निकालना मुश्किल है ऐसे ऐसे में, बट इनका तो $40,000 है। भले ही वो पेड प्रमोशन था उनका खुद का ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं था या फिर नील था, बट मैंने सोचा कि अगर 40K आ रहा है तो कुछ तो बात है ना। तो फिर उसी टाइम में वो फ्रेंड वाला से भी डिस्कशन हुआ, तो उसने भी मुझे यही रिकमेंड किया कि आप प्रीमियम मॉडल लॉन्च क्यों नहीं कर देते हो। तो मैंने डरते डरते मेरे इस टाइम 3 या 4 साइट चल रही थी, 3 चल रही थी इस टाइम, अच्छी ट्रैफिक पर थी। तो एक पे मैंने डरते डरते मॉडल लॉन्च किया, बट वो सक्सेसफुल रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने सब पे लॉन्च कर दिया, वो सारे ही सक्सेसफुल एक के बाद एक होते गए। तो ये था। 6th क्वेश्चन रहेगा, आपने टूल वेबसाइट के प्राइस 80% बढ़ा दिए फिर भी सेल्स बढ़ी, ये कॉन्फिडेंस आपको कैसे मिला? जब मैं $5 वाला प्लान लॉन्च किया था शुरू में, मतलब फर्स्ट टाइम जब मैंने मोनेटाइज किया था साइट्स को, तो मैंने आपको बताया कि वो सस्ती प्लान थी टेस्टिंग के लिए कि क्या होता है। तो वो प्लान मेरी करीब 15 महीने चली थी और अच्छी अर्निंग हो रही थी, करीब 3-4 लाख रुपए तो मैं बना ही रहा था पर मंथ आराम से, उससे ज़्यादा भी। और एफिलिएट का वो इनकम अलग था। तो मैंने सोचा कि प्राइस हाइक करके देखते हैं, क्योंकि एक मेरे कॉलेज के सीनियर थे, वो भी फुल टाइम इसी में है, बट AI के दौर में उनका काम थोड़ा डाउन चढ़ा था। तो उससे मेरी बात होती थी फ़ोन में 2023 के आसपास। तो उन्होंने मुझे कहा कि देख, आपकी जो है साइट अच्छी चल रही है, लोग खरीद भी रहे, ट्रैफिक अच्छा है, तो आप प्राइस क्यों बढ़ा नहीं देते? तो मैंने कहा कि यार बढ़ा दूंगा, बट अगर सेल आने का बंद हो गए तो उन्होंने कहा कि ट्राई करके देखो, तुम कोई नहीं होते ये बोलने वाले कि सेल नहीं आएगा या फिर नहीं चलेगा, आप ट्राई करके देखो, नहीं होगा तो आप पुराने प्लान पे ले जाना, क्या दिक्कत है। तो मैंने सोचा, वो आइडिया मुझे मार्च में दिए थे उन्होंने, बट मैंने इसको इम्प्लीमेंट करने में 5 महीने का टाइम लगा दिया।
तो फिर अगस्त 2024 में क्या हुआ, फिर 4-5 महीने बाद मैंने सोचा कि चलो सर ने जो बताया था उसको ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने प्लान लॉन्च किया, करीब $5 वाले प्लान को मैं ले गया $8 में, और $10 वाले प्लान को ले गया 17-18 में। मतलब साइट के बेस पे, जिस साइट पे जितनी ज़्यादा डिमांड थी वो सही प्राइसिंग मैंने सेट किया था। ऐसा नहीं है कि सारे साइट का सेम प्राइसिंग था, पहले सेम प्राइसिंग था, बट जब मैंने प्राइस हाइक किया था तो सबकी डिमांड के अनुसार मैंने प्राइसिंग सेट किया था। एक लिस्ट मेरी ऐसी है जिस पर कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो उसमें मेरी कंप्लीट मोनोपोली थी, तो मैंने वहाँ पे प्राइसिंग डिफरेंट रखा, बट करीब मैक्सिमम जो प्राइसिंग वो $28 की है। तो बहुत ज़्यादा मैं चार्ज नहीं करता, क्योंकि और लोग भी हैं जो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, तो उनसे भी मेरा कॉम्पिटिशन है ना, तो ज़्यादा कर दूँगा तो वो लोग आएंगे, वहाँ पर चले जाएंगे। तो फिर मैंने मॉनिटर किया कि क्या होता है। 1 महीना का मैंने पूरा, अब कोई भी चीज़ आप बड़ा इम्प्लीमेंट करते हो तो आप 2 दिन में जज नहीं कर सकते कि चले कि नहीं। तो पहला 2 दिन नॉर्मल ही रहा था, बट मैंने पूरा अगस्त का डेटा लिया, लास्ट के मंथ में इनमें देखा, तो मैंने सोचा कि ये तो गजब चल रहा है। ट्रैफिक भी उस टाइम लगभग सेम ही था या फिर थोड़ा बड़ा था, बट अर्निंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ गया था, बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ गया था। तो मैंने सोचा कि सही है, क्योंकि ब्लॉगिंग में क्या होता है कि कोई साइट आपकी चल रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो ज़िंदगी भर चलेगी, तो सबको पता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई जो आपकी ब्लॉग है या कोई भी वेबसाइट है, कोई भी वेब एसेट प्रॉपर्टी है, जब तक वो कोई बहुत बड़ा ब्रांड ना हो, आप ये मान के चलो कि वो शायद 2 साल चलेगी, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी। तो 2 साल में ही आप जितना निकाल सकते हो निकाल लो, ये मतलब मेरा पर्सनल फंडा है। हालांकि लकीली जो मेरी डाउनलोडर्स है वो 3 साल होने वाला है, उस साल चल रहे हैं, बट ये मान के मैं चलता हूँ कि 2 साल में ही निकाल लो। तो यही था। तो फिर मैंने कुछ और साइट्स भी लॉन्च किए, बट वो सब एवरेज ही रहे। बट जो उस टाइम मैंने 23 में लॉन्च किया था वो सब अभी भी अच्छे चल रहे हैं। अब प्राइस तो बढ़ा दोगे, बट लोग आपको फिर कंप्लेंट भी करेंगे कि यार आपने प्राइस तो बढ़ा दिया, बट सर्विसेज में ये इशू है, ये बग है, ऐसे। तो वही टाइम हुआ कि मैं एक अपने साइट पे एक फॉर्म डाल कर रखता हूँ फीडबैक के लिए, कि अगर जो पेड यूजर है, ओनली फॉर पेड यूजर्स, की उनको कोई इशू आ रहा है, कोई बग है, तो वो वहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से मुझे बहुत सारा आइडिया पता चलता है कि इस साइट में ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये है, इसको ऐसे ठीक करना है। तो ताकि कस्टमर का जो फीडबैक है वो भी बना रहे। तो कि यही है कि आप बाज़ार से ज़्यादा अच्छा सर्विस दोगे, उससे ज़्यादा फीचर्स दोगे, उससे बेटर वे में दोगे, तो लोग आपको खरीदेंगे। और यूएसए यूके में क्या होता है कि वो लोग को सर्विसेज चाहिए। सपोज करो कि उनको भी यूट्यूब के वीडियो डाउनलोड करना है, तो फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हो ICDLP से, या फिर बहुत सारे डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर आता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर आप यूएसए वालों को ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर बना के दो जो पूरा प्लेलिस्ट को 10 मिनट में डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो वो लोग खुशी खुशी आपको $10 $15 दे देंगे। बट वही जब किसी इंडियन को बोलोगे कि आपको $10 देने हैं और आपको मैं पूरी प्लेलिस्ट करके दूंगा, तो कोई नहीं लेने वाला आपसे, क्योंकि इंडियंस को बेचना बहुत मुश्किल है। ये सच बात है। मेरा जितना साइट है उस पर जो ट्रैफिक का जो शेयर है, इंडियन ट्रैफिक करीब 40-50% होगा, बट सेल्स में उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हार्डली 2% है, हार्डली। तो यही है कि इंडियंस ओरिएंटेड कोई प्रोडक्ट या सर्विस में नहीं बनाता है और किसी को रिकमेंड भी नहीं करता, क्योंकि इंडियंस को बेचना बहुत टफ है। आराम से यूएसए यूके पे काम करिए, लोग आराम से खरीदते हैं और बहुत अच्छा उनका मतलब वो रहता है। रिफंड भी कम मांगते हैं, जब तक कोई बहुत बड़ा इशू ना हो जाए, दे डोंट आस्क फॉर रिफंड एज लॉन्ग एज यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज यू प्रॉमिस फॉर। तो ये चीज़ जब आप सारे सर्विस अच्छे से दोगे, ईमेल पे रिप्लाई करोगे, सब चीज़ करोगे, तो लोग खुशी खुशी खरीदेंगे। और बहुत सारे कस्टमर तो ऐसे हैं जो लाइफ टाइम प्लान का भी लेते ही नहीं मेरे से, वो मंथ बाय मंथ, हर मंथ रिकरिंग टाइप का हो गया है। तो ऐसा भी। 7वां क्वेश्चन रहेगा, आपके हिसाब से 2025 में ब्लॉगिंग और ऑनलाइन अर्निंग का सबसे फास्ट चलने वाला ट्रेंड क्या है? इसका ये सीन है, मैंने ईमेल पे भी लिखा कि एफिलिएट और एडसेंस पे तो काम किसी को नहीं करना चाहिए। हाँ, अमेजन एफिलिएट पे काम नहीं करना चाहिए। एक्चुअली मैं मेंशन करना भूल गया, अमेजन एफिलिएट पे तो बिल्कुल ही काम नहीं करना चाहिए। 1-to-1 एफिलिएट पे काम हो सकता है, और मैं कर भी रहा हूँ। तो उस पर क्या है, 1-to-1 में क्या है कि कोई जिसकी नोड VPN एक प्रोडक्ट है, तो आप VPN के रिलेटेड एक साइट बना लो। हालांकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिश है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप नोड VPN की साइट बनाओ, VPN के बारे में पूरा एकदम चार्ज जाओ VPN को, हर चीज़ उसके बारे में लिख दो, हर चीज़, एवरी सिंगल थिंग। तो वो साइट पे अगर रैंक होगी तो सोचो VPN पे कितना कमीशन मिलता है। 50% से नीचे कमीशन नहीं मिलता है। तो वो उस तरह का एफिलिएट जो है वो काम करता है। भी कस्टम एफिलिएट, इसको मैं जो भी आप नाम करना चाहो दे सकते हो, बट अमेजन ऐसे जेनरिक एफिलिएट तो काम करता है। इसी पे मैं आपको एक बताता हूँ। एक 23 में मैंने एक साइट रजिस्टर की थी DTM प्रिंटर्स के बारे में। DTM प्रिंटर्स वो टी-शर्ट प्रिंटिंग का एक प्रिंटर होता है। तो उसकी जो प्रोडक्ट प्राइस है वो है करीब 4 से 5 लाख रुपए की प्रोडक्ट है, ठीक है। अब उस पर जो कमीशन रेट था वो 4% था, 4 से 4.5% था। तो उस पर ट्रैफिक था हार्डली दिन के 200-300, ठीक है। और सारा आर्टिकल ChatGPT से लिखा हुआ था, एक लाइन मैंने नहीं लिखा था।
क्योंकि सब जीपीटी आ चुका था। बट वो साइट मेरी अच्छी रैंक हुई थी और उस पर सेल जो था, सोचिए अगर दिन के एक सेल भी आ गया तो आपके $5,000 के 5% यानी $250 आपके ऐसे ही बन जाते थे। तो उस पर भी मैं अच्छा खासा नहीं किया था, बट साइट 7 से 8 महीने 10 महीने चली थी, बट अच्छा नहीं मुझे वो बना के देना, क्योंकि प्रोडक्ट प्राइस इतना ज़्यादा था। $5,000 की एक प्रोडक्ट रहेगा और आपको उसके कमीशन 5% भी रहे, तो सोचो कि आप कितना बना सकते हो। तो वहाँ पर भी उस तरह का रेट अभी भी काम करता है और मैं उस पर काम करता भी हूँ। 2-3-4 प्रोडक्ट में अभी भी काम करता हूँ उस टाइप के रेट। बट अमेजन एफिलिएट तो बंद हो चुका है, अब कोई कितना ही बोल ले, बट वो बंद हो चुका है। अब 2-4 लोग होंगे जो इंटरनेट पर जिनकी मोनोपोली होगी या किसी तरीके से वो करते होंगे, बट तो वही वो एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई स्ट्रेटजी अब भी काम करती है या नहीं मेजोरिटी के लिए। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में वो बंद हो चुका है। 2025 में जो फास्ट ग्रोइंग ट्रेंड मेरे अनुसार से टूल वेबसाइट ही रहने वाला है, ठीक है। टूल वेबसाइट ही रहने वाला है और एआई के अकॉर्डिंग अगर आप कोई साइट बनाओ तो फिर क्या ही बात है। जैसे कि एक वेबसाइट से huggingface.com, वहाँ पे क्या है कि API मिलता है। huggingface में AI से रिलेटेड बहुत सारा API मिलता है, MP3 टू टेक्स्ट, स्पीच टू टेक्स्ट, ऐसे इमेज, ऐसे बहुत सारे API मिलता है, आप देख सकते हो। तो उस API को यूज करके अगर आप ऐसा सर्विस बना दो तो वो चल सकता है और उस तरह का ही अब काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। देखिए प्लेन बेस्ड ब्लॉगिंग क्या हो जाएगा, आपको डेली एकदम नौकरी की तरह आपको डेली ब्लॉग पोस्ट लिखना है, तो वो तो खत्म। अमेजन एफिलिएट या कोई भी एफिलिएट साइट में आपको मंथली बेस पे अपडेट आप करोगे ब्लॉग्स को तो चलेगा, डेली काम करने की जरूरत नहीं। बट टूल्स की साइट में क्या है कि आप एक बार टूल बना लिया, सॉफ्टवेयर डेवलप आपका हो गया, तो बस उसके बाद आप आराम से चादर तान के सो जाओ। लोग आएंगे, यूज़ करेंगे, पैसे देके जाएंगे। जब आप सो रहे होगे तब भी लोग खरीदेंगे, आपको नहीं पता कौन सा दुनिया का कौन सा कोना से कौन खरीदना है। ये सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगती है। काम में नहीं करना है, मतलब एक्टिव काम में करना है और डेली मेंटेनेंस आपको करना पड़ेगा। API सबका सब सीन तो रहेगा। तो मेरे अनुसार में यही ट्रेनिंग कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जिसको लोग एक्चुअल में यूज करें और यूज करने के पैसे दें। ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बनाइए कि उसको लोग यूज तो करें बट उसके पैसे आपको ना मिलें। तो ये सीन है। 8वां क्वेश्चन रहेगा, एक ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर के लिए कोडिंग और एसईओ में कैसे बैलेंस होना चाहिए? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि SEO वर्सेस कोडिंग, ये दोनों में क्या किया जाए, दोनों किया जाए या फिर एक पे ही ज़्यादा फोकस किया जाए। तो मेरे अनुसार SEO जनरली मार्केटिंग टर्म है, ठीक है। बट मार्केटिंग में क्या है कि आप किसी और का प्रोडक्ट प्रमोट करोगे, खुद का कुछ प्रोडक्ट अगर नहीं रहेगा तो किसी और का प्रोडक्ट आप प्रमोट करोगे, एड्स चलाओगे, सोशल मीडिया, बहुत सारी चीज़ आप करोगे, तो वो चीज़ है। बट अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में थोड़ा सा भी इंक्लाइंड हो जाते हो और कुछ ऐसा बिल्ड कर लेते हो जिसको लोग यूज कर सकते हैं, तो और आपके इससे नॉलेज ऑलरेडी है, तो फिर उससे बेटर ना कोई चीज़ नहीं हो सकता है। क्योंकि आप देखो जितने भी IT कंपनीज है, चलो आप अमेजन का ही डेवलपर ले लो ना, अमेजन या माइक्रोसॉफ्ट का जो काम कर रहा है बेंगलोर में बैठ के, तो वो किसी और के लिए कोडिंग कर रहा है, उनका खुद का प्रोडक्ट नहीं है। तो अगर आपको SEO आता है तो आप थोड़ा सा भी मीडियोकर टूल बना सकते हो, तो आप उनसे 100 गुना आगे हो। ये मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। कुछ सॉफ्टवेयर के नाम पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अगर कुछ बनाना है, बिल्ड करना है, तो आप नेक्स्ट फेसबुक या नेक्स्ट गूगल बना लो, वो आप बना भी नहीं पाओगे और बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर बनाओ जिस पर दिन के 100 लोग आएँ, 50 लोग आएँ और आराम से उनका कर्मचारी रेट आपका 5% पे रहेगा, तो आप अच्छे बना लोगे पैसे। तो ये सीन है, आप छोटे छोटे यूटिलिटी टूल्स बनाओ, बहुत ज़्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, सिंगल हैंडली बना सकते हो। और पूरे डिस्कशन में तो मैं ChatGPT का इंपॉर्टेंस बताना भूल ही गया, उस पर तो मैं अलग एक ऑडियो रिकॉर्ड करूँगा। तो ये सीन है। तो SEO इम्पोर्टेंट है, बट सिर्फ SEO से काम तो नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आपको सिर्फ SEO होता है तो आप क्या करते हो, फिर वही पुराने मेथड्स पे जाओगे, ब्लॉग बनाओगे, वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे, तो ये सबसे बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं है जो रिवॉर्ड पहले था। देखिए ऑनलाइन में क्या होता है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। कभी एडसेंस का टाइम था, एडसेंस से हमने और आपने हज़ारों डॉलर्स के स्क्रीनशॉट देखे हैं, आपने तो बनाए होंगे इवेंट ब्लॉगिंग से, मैंने तो नहीं बनाए, ठीक है। फिर दौर आया एफिलिएट का, अमेजन एफिलिएट से लोग $1000 बनाने लगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो भी ख़त्म हो चुका है, अब टूल्स का ज़माना आ रहा है। तो हमको नहीं पता, किसी को नहीं पता कि टूल्स वाला जो ये गोल्ड रश चल रहा है वो कब तक चलेगा, बट जब तक चलेगा तब तक आपको काम करना है, उसके बाद चले या ना चले किसी को क्या फर्क पड़ता है। अभी देखो आप हर्षर हॉल के एग्जाम्पल ले लो, उन्होंने लाखों डॉलर्स बनाए हैं, बट उनकी साइट की ट्रैफिक अभी 60% डाउन चल रही है, साउथ में आप देख सकते हो। बट उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब उनका जो पीक टाइम था वो $50,000 to $70,000 पर मंथ बनाते थे। तो अगर आपकी साइट 90% डाउन में चली गई है आने वाले समय में, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एक बेस बना चुके होते हो। तो ये सीन, जब तक गोल्ड चल रहा है टूल साइट का, आप लूट लो। और 9th क्वेश्चन रहेगा, अगर आज कोई बिगिनर ब्लॉगिंग शुरू करना चाहता है तो आप उसे कौन सी 3 चीज़ें सबसे पहले सीखने को बोलेंगे? 25 में अगर कोई बिगिनर
आना चाहता है ब्लॉगिंग में, तो फील्ड अच्छा है, बट कुछ चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है। फर्स्ट ये कि इसको फुल टाइम माइंडसेट से ना आए, फुल टाइम बनाने की कोशिश ज़रूर करें, बट उस माइंडसेट से ना है कि मैं इसे बना ही लूँगा इस टाइप का। ये सब पहले चलती थी, जैसे हाथ अग्रवाल लोग तो हमेशा बोलते थे कि यू शुड मेक इट फुल टाइम, ठीक है, बट अभी के दौर में वो पूरा सच नहीं है। तो फर्स्ट यही कि फुल टाइम के दौर से ना है, जब आप कॉलेज में पहले दूसरे तीसरे साल में हो तो ये सब एक्सपेरिमेंट आप कर लो साइड में। अगर आपको लगता है कि हाँ हो सकता है कन्वेक्शन, तो फिर आप जॉब ज्वाइन करो और फिर कर लीजिए ना, करते रह सकते हो। बट फुल टाइम मेरे लिए तो मुश्किल है, मतलब सॉरी मेरे अनुसार किसी को नहीं लेना चाहिए फुल टाइम इसको करियर के रूप में, क्योंकि जिस तरह इंडस्ट्री चेंज हो रहा है तो ये वाकई में बहुत टफ है। हाँ, कुछ आप ऐसा एक्सेप्शनल बना लो जिसको लाखों लोग यूज करें पूरी दुनिया में, फिर तो बात अलग है, बट फुल टाइम वाली चीज़ तो रही नहीं। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में इंटर्नशिप वगैरह कर लेते हैं, अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। बट जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ लाइक, जैसे कि हमें क्या होता है कि 10th तक हमको सब सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि कौन सा स्ट्रीम लेना है, फिर 12th तक होता है। 12th का जब आप कॉलेज जाते हो तो उसके बाद आपको फिर से कुछ एक डिसीजन लेना होता है कि मैं इस पर ग्रेजुएशन करूँगा या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगा। तो सेम चीज़ डिजिटल मार्केटिंग में भी, यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग है, एफिलिएट है, ब्लॉगिंग है, एसईओ है, सोशल मीडिया है, एड्स है, तो सब चीज़ आप कर नहीं सकते हो। तो आपको देखिए दो भी नहीं, मैं तो बोलूँगा कि एक ही ट्राई सबको करो, बट एक फील्ड पे ही अपनी मास्टरी जो है करने की कोशिश करो, उस पर ही जो है अपना मतलब मास्टरी आप बनाओ, ठीक है। तो वही है, 10 चीज़ें आप पकड़ के नहीं चल सकते हो। शुरू में आप हर चीज़ ट्राई करो, आप एड्स भी चलाओ, ईमेल भी करके देखो, एसईओ तो करो ही करो, तो ये सब चीज़। बट सूनर और लेटर यू नीड टू पिक वन। अब हर समय लॉन्ग टर्म में हर चीज़ तो लेके नहीं चल सकते, तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप कॉलेज में हो तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ करो, एसईओ या फिर कुछ भी करो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, और उसको रिज्यूमे में ऐड करो, क्योंकि उससे एक इंटरव्यू पे एक अलग ही मतलब इंप्रेशन आता है कि हाँ यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट देन द रेस्ट। तो आपका ब्लॉगिंग चले या ना चले, आप ऑनलाइन फील्ड में अपना करियर बना पाओ या ना बना पाओ, बट वहाँ पर आपको एक बेनिफिट जरूर ही मिलेगा इंटरव्यू के टाइम में। तो ये चीज़ मुझे भी मिली थी। हालांकि फर्स्ट इंटरव्यू में मेरे से ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ पे सही से मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पाया अपना जो भी मैं कर रहा था उस टाइम। बट सेकेंड इंटरव्यू में इट वॉज गुड एंड इट वर वेरी इम्प्रेस्ड। तो ये चीज़ है। कुल मिला के ये है कि स्टूडेंट्स के लिए तो इस फील्ड में खोने के लिए कुछ नहीं है। अब सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि इस पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप एक डोमेन ले लेते हो, होस्टिंग ले लेते हो, अगर फेल भी हो गया तो आपके साल में 2,000 रुपये ज़्यादा नहीं बर्बाद होंगे, लेकिन सक्सेस हो गया तो उसका कोई गिनती नहीं है कि आप कहाँ तक जाओगे। तो वही और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कोई एक नया आ रहा है ना, तो बहुत सारे लोग बहुत मोटिवेशन लेके आते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है, बट हर चीज़ का एक टाइम आउट होना चाहिए। जैसे कि आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, बहुत लोग ऐसे हैं जो 5 साल 7 साल से कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, तो आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए मेरे अनुसार, क्योंकि कोई भी चीज़ इतना टाइम आपका डिजर्व नहीं करता कि आप उसे ज़िंदगी भर दो और आपसे मतलब उनसे आप कुछ निकाल ही ना पा रहे हो। तो आप ठीक है टाइम दो, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, 4 साल से ज़्यादा तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप अगर आपको कुछ ना कुछ सिग्नल मिल रहा है, हर चीज़ का सिग्नल मिलता है कि इस पर और कंटिन्यू किया जाएगा, तो अगर आपको वो सिग्नल नहीं मिल रहा है 4 साल के बाद में, तो शायद वो फिर आपके लिए नहीं है। सीधा बात है, देखिए हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होता है। मैंने स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग भी ट्राई करी थी, बट वहाँ पे नहीं हुआ मेरे से, तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ। हर चीज़ हर किसी के लिए थोड़ी ना बनी होती है। तो हो सकता है ये फील्ड आपके लिए नहीं होता, आपको रेगुलर जॉब में या फिर जो भी आप कर सकते हो वहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पैसे ही कमाने हैं, और पैसे की सुगंध एक सी होती है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग से कमाया जाए, चाहे जॉब से कमाया जाए, कहीं से कमाया जाए। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे फील्ड हम लोग लकी है कि हमें इतनी सारी फ्रीडम मिलती है, तो वो एक चीज़ है। बट वही जो मैंने बोला, उनको फॉलो करना चाहिए। और आखिरी और फाइनल क्वेश्चन रहेगा, अगर आप अपने 2017 वाले खुद को एक सलाह दे सकते हैं तो वो क्या सलाह हो सकती है? अगर मैं 2017 में वापस जाऊं और मैं आपको एक एडवाइस मैं अपने आप को देना चाहूँ, तो मैं यही दूंगा कि आई शुड हैव स्टार्टेड कोडिंग मच अर्लियर। वो इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट वाला ध्यान उस टाइम आया नहीं था, और पहले क्या था मेरे मन में कि यार प्रोडक्ट बनाना कितना टफ है, कैसे होगा नहीं होगा, तो इससे अच्छा है कि सिंपल प्लेन ब्लॉगिंग में रहो, आर्टिकल लिखो, मस्त रहो। तो अगर मैं कोडिंग थोड़ा जल्दी सीख जाता और अच्छे लेवल पर सीखता तो शायद बात कुछ और होती। अभी भी पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोडिंग के नाम पे जो मैं 17 में सीखा था PHP, और उससे पहले HTML CSS, इतना ही मुझे आज भी आता है, और पाइथन उतना अब आने लग गया है, बट इतना मुझे पाइथन नहीं आता ना कि मैं कोई इंटरव्यू निकाल लूँ। बट फिर भी मेरी जो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं वो पाइथन पे चल रही है, डिजाइंगो पे चल रही है,
और HTML CSS वो सब तो बेस है। और सारी साइट मैं अपने PHP में बनाता हूँ, PHP से आगे मैं आज तक गया ही नहीं हूँ और शायद ज़रूरत भी नहीं है। तो दूसरी चीज़ है कि अभी क्या है कि जितने गिटहब में प्रोजेक्ट आ रहे हैं नए नए, वो सारे पाइथन या नोड पे आ रहे हैं, तो ये दो लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है सीखना। बट पाइथन तो मुझे चलो काम भर के आ गया है, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मुझे कुछ नहीं आता है, और इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकता हूँ। बट ज़रूरत किसे, बिकॉज योर क्लाइंट डज नॉट केयर अबाउट यू, दे डज नॉट केयर अबाउट देयर प्रोडक्ट और द टेक्नोलॉजी, दे ओनली केयर अबाउट देमसेल्व्स। तो वही सीन है, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्व करोगे तो वो ये थोड़े पूछेंगे कि आप कौन से टेक से प्रॉब्लम को सॉल्व किए, वो मैटर नहीं करता है। बट वही है, कोडिंग बहुत ज़रूरी है। और मार्केटिंग नॉलेज तो हमने ली, क्योंकि कॉलेज में क्या होता है कि बहुत सारे लोग के पास बहुत सारा नॉलेज होता है कोडिंग रिलेटेड, बट किसी को SEO नहीं आता है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि अगर दोनों मिल जाए तो फिर तो तबाही कर सकते हैं, लिटरली तबाही कर सकते हैं। और मैं ये को बोल रहा हूँ कि शायद अब मैं उतना ना सीखूँ, क्योंकि अभी क्या है कि ChatGPT आ गया है। 2018 में मैंने एक साइट बनाई थी cryptoliving.in करके। उसका काम था कि जितने इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस थे, वजीरेक्स हो गया, BDPNS हो गया, CoinDCX तो उस टाइम शायद आया था कि नहीं, जो भी है, तो सारे एक्सचेंज का API यूज करते हुए उसका सारा जो लाइव प्राइस है उसको शो करना एक टेबल में कि बिटकॉइन का प्राइस इस एक्सचेंज पे इतना चल रहा है, ये काम था उसका। तो सारा चीज़ें मैंने AJAX jQuery से सब सीख के स्टैक और ओवरफ्लो से कर करके मैंने बनाई थी, बहुत टाइम लग गया था मुझे। बट वही साइट अगर आज बनाने को बोला जाए तो फिर शायद 2 दिन में रेडी हो जाए, क्योंकि अब आपके पास GPT है, सिंपल बोलो कि राइट ए स्क्रिप्ट यूजिंग द CoinDCX API, दिस, तो ये सीन है। अभी क्या है कि सपोज करो कि डाउनलोड, इसमें आपको फाइल डाउनलोड करानी होती है, तो पहले मैं क्या था कि PHP के थ्रू फाइल डाउनलोड करता था। फिर मैं GPT से पूछा कि, फिर मैं कस्टमर को जो है मुझे कंप्लेंट कर लिया कि साइट तो यार डाउनलोडिंग स्पीड बहुत स्लो है। तो मैंने GPT से पूछा कि बताओ क्या किया जाए। उन्होंने बताया कि आप PHP के थ्रू फाइल को सर्व ना करो, Nginx के थ्रू सर्व करो। तो मैंने पूछा कि बताओ फिर कैसे करना है। तो उन्होंने मुझे सीधा कोड लिख के दिया, बोला कि Nginx जो कॉन्फ्रेंस है उसको चिपकाओ, वो फिर रिस्टार्ट करो, तो हो गया काम। तो इस तरह से सोचिए अगर उस टाइम GPT नहीं आता तो फिर मुझे कहाँ कहाँ जाना पड़ता, कितने दिन तक जाना पड़ता। तो जब कोई प्रॉब्लम इतने इजीली सॉल्व हो जा रहा है तो फिर उतनी ज़्यादा मैं टेंशन लेता कि कोडिंग मुझे आती है नहीं आती है। प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बजाय कि आप कोडिंग सिंटेक्स सीखो या लूप चलाओ। बाकी यार अगर आप भी यार ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करने की सोच रहे हो, कोई SaaS प्रोडक्ट, कोई टूल, वेबसाइट या फ्रीलांसिंग, तो यार होस्टिंगर वालों ने मेरे को एक स्पेशल कूपन कोड ऑफर करा है। उसके बारे में डिटेल आपको सारी पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आपको एक्स्ट्रा 20% का ऑफ मिल रहा है, ठीक है। और जब आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से होस्टिंग लेते हो तो मेरे को भी एक सेट ऑफ कमीशन मिलता है, जिससे भाई ये जो मैं कंटेंट आपके लिए बना रहा हूँ ना, उससे सपोर्ट मिलता है चैनल वगैरह को, ठीक है। और मुझे मोटिवेशन मिलती है और अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर लेना यार होस्टिंगर की सारी डिटेल। साथ ही साथ मैं रिटर्न में आपको काफ़ी सारे बोनसेस भी ऑफर करता हूँ, वो सारा डिटेल आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन वगैरह मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।